तो बेसिकली ये एक इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान मरे। ये चाह रहे हैं, ये पहले दिन से चाह रहे हैं कि कुछ किसानों को गोली गाली लग जाए, मर जाए, और फिर ये इसको पूरे देशव्यापी एक एक एनार्की टाइप एक आंदोलन खड़ा कर सके। अगर आप सिखों को अच्छी तरह समझते हैं, पंजाब को जानते हैं, जो कि मैं अच्छी तरह जानता हूं क्योंकि मेरा बैकग्राउंड उस तरीके से है, वहाँ पर इस चीज़ की कोई भी वकालत नहीं है, कोई इसकी स्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि पंजाब जो है इस खालिस्तानी मूवमेंट और अलगाववाद के चलते बहुत उसने कत्लो गैरत देखी है, बहुत खून खराबा देखा है। पंजाबियों के दिमाग के अंदर ये पुरानी जो मेमोरीज़ हैं वो बिल्कुल ताज़ा है। तो सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन और खालिस्तान के नाम पर ये फिर से कोई इस प्रकार का कोई माहौल खड़ा कर देंगे तो ये बिल्कुल गलतफहमी है। और जहाँ तक पंजाबियों का, सरदारों का सवाल है, ये बिल्कुल खालिस्तान को सिरे से नकारते हैं। मुश्किल से 1 या 2% लोग ज़रूर होंगे, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कि पंजाब के अंदर इस चीज़ की कोई अहमियत है। सर, इसमें एक व्यक्ति हैं, उनका भी नाम निकल कर सामने आ रहा है, उनका वीडियो इस समय बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, अमृत सिंह, जो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, आईएसआई से मदद मांग रहे हैं, उनकी मीडिया से मदद मांग रहे हैं इस आंदोलन को लेके। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के खिलाफ चालू हमने किया है, हमारी मदद कीजिए, हम मोदी सरकार को गिराएंगे। देखिए, कितने दुख की बात है कि जो धर्म मुगलों के अत्याचार के खिलाफ खड़ा हुआ, जो धर्म हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़ा हुआ और मुसलमानों के अत्याचार, मुसलमान जो हुक्मरान थे उस समय, उनके अत्याचारों के विरोध में खड़ा हुआ, जो धर्म जिसके सिख गुरुओं ने इतनी कुर्बानियाँ दी, लोगों के बंद बंद कटे शीस लहाए, वो वाले धर्म के अनुयायी जो हैं वो आज पाकिस्तान की गुहार कर रहे हैं। वो उस मुल्क से मदद मांग रहे हैं जो इस्लामी एजेंडे पर चला हुआ है। वो उस मुल्क से मदद मांग रहे हैं जिस मुल्क में सिखों की बेटियां और हिंदुओं की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को अगवा करके मुसलमान बनाकर एक शैतान मुसलमान ने उससे जबरन निकाह किया और उसको मुसलमान बनाया। ऐसे लोगों से ये मदद मांग रहे हैं। तो इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि आईएसआई अपने एजेंडा में बिल्कुल सफल हुई है कि उन्होंने इतने देशभक्त, धर्म भक्त लोगों के कुछ लोगों के दिमाग को प्रदूषित किया है। इससे ये जाहिर होता है, और इससे ये भी जाहिर होता है कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कितने बड़े बेवकूफ़ हैं, उनकी दिमाग खराब हो गया है, मत मारी गई है। जिन लोगों के बीच में से ये उठे, जिन लोगों के साथ इन्होंने 1947 के दंगे झेले, जिन लोगों ने इनके साथ में रेफ्यूजी कैंपों में दिन गुजारे, आज उन्हीं लोगों के साथ गद्दारी की बात करते हैं, और जिन लोगों ने इनको प्रताड़ित किया उनसे ये मदद मांग रहे हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। और ये चीज़ सारे सिख लोग समझते हैं। अच्छी बात यह है कि सारे सिख लोग ये चीज़ को समझते हैं। जो 1980 के दशक में और 90 के दशक में जो पंजाब में हुआ, पंजाब का हर एक व्यक्ति उसमें पाकिस्तान और आईएसआई के हाथ को बहुत अच्छी तरह समझता है। और ये मैं आपको बता दूं, चाहे ये किसान आंदोलन, जिसको मैं अब सिख आंदोलन कहने लग गया हूं, ये किसी भी रूप में अलगाववाद की तरफ नहीं जाएगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले। एनआईए का बलविंदर सिंह सिरसा के प्रति समन, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जो एंटी नेशनल एक्टिविटी में पाया जाएगा और जो मुलविस है उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और सिख जो प्रदर्शन चल रहे हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों के प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ ये भी बात सही है कि एक तरफ तो कहते हैं कि जो अलगाववादी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरी तरफ जब कार्रवाई होती है तो उसके विरोध में भी बातें करते हैं कि ये सिख आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास है। तो ये दो गली बातें भी निकल के आई हैं। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान के मरकज़ का सवाल है, हिंदुस्तान की एजेंसीज़ का सवाल है, वो किसी भी हालत में एंटी नेशनल एक्टिविटी को होने नहीं देगी। ये पहले भी नहीं होने दिया था, आज भी नहीं होने देगी और आगे भी नहीं होने देगी।
सर यही तो चीज़ें हैं कि बार बार आप टीवी स्क्रीन पर आते हैं, आपसे बोला जाता है कि आपके यहाँ भिंडरा वाले की तस्वीरें हैं, सिख फॉर जस्टिस के पोस्टर्स लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, तो कहते हैं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ क्या कर रही हैं। और जब केंद्र सरकार की एजेंसियाँ काम करती हैं तो यही लोग केंद्र सरकार को कहते हैं कि हमारे मूवमेंट को कमज़ोर किया जा रहा है। राजनीतिक दल आराम, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन सब के नेता सामने आके कहते हैं कि किसानों को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही, किसानों को आतंकवादी साबित करने की कोशिश की जा रही है इस देश में। देखिए, जहाँ तक ये जो सिख प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये किसी भी हालत में मेरे को नहीं लगता कि, अब शुरू में मेरे को जरूर लगता था लेकिन अब नहीं लगता कि ये किसानों का ये प्रोटेस्ट है, ये सिख प्रोटेस्ट है और इसके पीछे भी कोई हिस्ट्री है। और वो हिस्ट्री जो है वो एंटी आरएसएस सेंटीमेंट है, जिसके चलते एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी मोदी सेंटीमेंट है सिखों के बीच में। तो ये जो किसानों का एक बहाना था और किसानों के बहाने ये एक आंदोलन खड़ा हुआ है, ये सिख आंदोलन है। इसका जो मकसद है, इसकी जो निशाना है वो पंजाब की पॉलिटिक्स है। पंजाब में आगे आने वाले इलेक्शंस को देखकर ये एक प्रोटेस्ट खड़ा किया गया है और इस प्रोटेस्ट के अंदर जो कम्युनिस्ट लोग हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जो संगठनात्मक जो कार्यशैली है और जो इनकी जो कैपेबिलिटी है उसका भरपूर इस्तेमाल हुआ है। और इसके अंदर बहती गंगा में हाथ धोने के लिए, और मैं कहूँगा बहती सतलुज के अंदर हाथ धोने के लिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी कूद पड़ी है। तो ये आज की तारीख में बिल्कुल भी किसान का आंदोलन नहीं बचा है, क्योंकि किसान के आंदोलन के अंदर लॉजिक होना चाहिए। अभी लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल है। और ये जो बातें कर रहे हैं इनको भी पता है कि जो इनकी डिमांड है वो किसी भी हालत में कोई भी सरकार नहीं मान सकती है। तो ऐसी डिमांड को लेकर खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये इलॉजिकल है। और इसका मतलब ये भी है कि इनका मकसद किसानों की समस्या को हल करना नहीं है, इनका मकसद कुछ और है और वही धीरे धीरे निकल के आ रहा है। चाहे वो किसी भी रूप में देख लीजिए, वो चीज़ निकल के आ रही है। बार बार टीवी स्क्रीन पर आते हैं सर, राकेश टिकैत बार बार टीवी स्क्रीन पर आते हैं, कहते हैं कि हमें सूत्रों के हवाले से, हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सरकार ने तैयारी कर ली है 1000 किसानों को मारने की। बार बार ये कहना, आखिर किस चीज़ की तैयारी चल रही है अंदर? देखिए, जो टिकैत है ये बिल्कुल एक मूर्ख व्यक्ति साबित हो चुका है। इसका कोई जन आधार नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मेरे दोस्त हैं, भाई लोग हैं, उनसे मैं जब बात करता हूं तो वो इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये कितने इसके ऊपर, इसको पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से कई बारी पैसे से खरीदा गया है। अगर आपको याद हो, इसने बीते दिनों इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था। अब ये मेरे को याद नहीं कि इसकी जमानत जब्त हुई थी कि नहीं हुई थी। तो ये बिल्कुल पॉलिटिकल आदमी है, इसका भी किसानों से कोई लेना देना नहीं है, बहुत अवसरवादी है। और जहाँ तक टिकैत की ये बेकार की बात है कि गवर्नमेंट ने प्लान बना लिया है कि 1000 किसानों को मार लेगी, तो क्या ये सरकार पाकिस्तान की सरकार है? क्या बेवकूफ़ों वाली बात है कि 1000 किसानों को मार लेगी? किसान हमारे ही लोग हैं, हमारे ही भाई लोग हैं। मैं भी खुद एक किसान हूँ, मेरे पिताजी और दादा और ये परदादा ये सब किसान रहे हैं। तो क्या कोई अपनी सरकार अपने ही लोगों को ऐसे ही मार देगी? किस बात के लिए मार देगी? क्या बताना चाह रहे हैं टिकैत? उनके कौन से ऐसे सूत्र हैं? इन चीज़ों के ऊपर भी एक तफ्तीश होनी चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सर, जो सिख फॉर जस्टिस है वो कह रहा है सिखों के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। आखिर क्यों इस लड़ाई को बार बार कहा जा रहा है कि ये लड़ाई जो है वो सिख बनाम हिंदुस्तान है, पंजाब बनाम हिंदुस्तान है? आखिर क्यों बार बार इनको जोड़ा जा रहा है, जो सेंटिमेंट है? देखिए, ये आईएसआई एक्सप्लॉइट कर रहा है। जहाँ तक पंजाब के जो 80s के और 90s के बीच में जो घटनाएं घटी थी, अगर आप इतिहास में जाएं और उसको कुरे देखें तो आप देखेंगे कि जो सिख आतंकवादी थे, आईएसआई समर्थित सिख खालिस्तानी आतंकवादी थे, हजारों की तादाद में हिंदुओं को बसों से उतार कर मारा गया। कितने सारे हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, गांव छोड़कर शहरों में आना पड़ा। कितने सारे हिंदू थे, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, जो हिंदुओं ने पंजाब को छोड़ के दिल्ली में अपना बसेरा बनाया। फिर उसके बाद में गोल्डन टेम्पल पर कार्रवाई होती है, इंदिरा गांधी को मारा जाता है। इंदिरा गांधी को मारने के बाद कितने सारे बेगुनाह सिखों को का कत्लेआम होता है। हजारों लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है। अब ये सिख फॉर जस्टिस खड़े हो गए हैं। कभी कोई आपने सुना है कि हिंदू फॉर जस्टिस खड़ा हुआ है पंजाब के अंदर कि हजारों हिंदुओं को बसों से उतार के मार दिया, हमें जस्टिस चाहिए? कोई पोस्टर दिखा आपको? कोई टी शर्ट दिखी? कहीं नारे सुनाई दिए आपको? क्यों नहीं दिए? क्योंकि
आईएसआई को पता है कि हिंदू फॉर जस्टिस नाम की कोई चीज चलेगी नहीं। आईएसआई को यह मालूम है कि सिख फॉर जस्टिस के नाम पर गेम खेला जा सकता है। तो ये आईएसआई के द्वारा प्रायोजित ये एक कार्यक्रम है। लेट मी अगेन टेल यू कि जहां तक लोकल पंजाबीज का सवाल है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सिख हो, उसको ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि गेम क्या चल रहा है। किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का अलगाववाद इस देश में अब नहीं पनप सकता। ये पीरियड बात है, ये क्लियर बात है। मगर पंजाब के गांवों में इस समय ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जो लोगों से कहा जा रहा है कि आपको अपने घर से ट्रैक्टर ला के देना है इस रैली में, और अगर आप नहीं देंगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार तक किया जाएगा, आपके ऊपर फाइन तक ठोका जाएगा। देखिए, इसके पीछे जो आरएसएस का जो गेम प्लान रहा है एज फार एज सिख्स आर कंसर्न, आज से नहीं, इससे पहले जब हिंदू महासभा थी तब से लेके और आज तक जिस तरीके का रवैया इन लोगों का सिखों के प्रति रहा है, उससे सिखों को एक घबराहट पैदा होती है। उनको लगता है कि हमारे रिलीजन को टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है और उसको दूसरे श्रेणी का एक हिंदू धर्म का एक ऑफशूट बताने की कोशिश की जा रही है। तो इसके अंदर आरएसएस के द्वारा क्रिएट करी गई एक बहुत बड़ी एक आशंका है जो कि इन सिखों के दिलो दिमाग में है। जब बीजेपी पावर में आई और जब मोदी पावर में आए, जो कि एक आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, उससे इन लोगों को बहुत बड़ी घबराहट पैदा हो गई। जब सीएए कानून लेके आए तो सिखों की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल आम गांव के सिख की बात कर रहा हूं, उसको ये लगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने मुसलमानों को दरकिनार किया पॉलिटिकली और लीगली, जो कि वो गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सीएए के कानून के थ्रू एक तरीके का एक सेंटीमेंट गया, मैसेज गया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, और लेफ्टिस्ट लोगों ने उस चीज को भुनाने की भी कोशिश करी। अब मैं इसी बीच में इसी बात को करते हुए मैं ये सवाल भी पूछूंगा कि जो सीएए के विरोध में जो लोग खड़े थे कि मुसलमानों को कागज मांगे जाएंगे, उनको उसके बाद में देश से निकाल दिया जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, कितने मुसलमानों को मार दिया गया, कितने मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन वो जो सेंटीमेंट जो बढ़ा, उससे सिख्स को इनसिक्योरिटी हो गई। उनको लगा कि अभी मुसलमानों को टारगेट किया है, अब ये आरएसएस के लोग अब सिखों को टारगेट करेंगे, क्योंकि सिखों के गुरुओं को हिंदू बताने की बहुत सालों से इनका प्रयास रहा है। तो ये जो एक खौफ है, जो डर है सिखों के बीच में, उसी चीज को भुनाने की कोशिश की गई है। मैं फिर कह रहा हूं कि सिख आंदोलन है, ये फार्मर आंदोलन नहीं है। किसानों के नाम पर निशाना कहीं और साधा जा रहा है, और इसका जो हल है, ये एक इमोशनल बाम ही काम करेगा, और वो इमोशनल बाम मोदी सरकार को ही लगानी पड़ेगी, और इसका कोई इलाज नहीं है। इनकी जो डर है, इनकी जो आशंकाएं हैं, उनको विराम देना पड़ेगा। ये किसानों से अलग कहानी चल रही है। तो जो आप कह रहे हैं कि वह गांव में कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर लेके आइए, तो ये इसी सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करके और पंजाबियों को, सिखों को उकसाया जा रहा है। सर, ये भी चीज़ें हो रही हैं कि ये जो आंदोलन है, बार बार ये देखा गया है, बार बार क्या कहा जाए, कुछ समय से देखा गया है, बार बार दिल्ली को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। और एक तरीके का पैटर्न, चाहे आप शाहीन बाग में देखिए चाहे इस आंदोलन में देखिए, एक तरीके का पैटर्न है, हम कुछ नहीं जानते, अब सीए वापस लीजिए, हम कुछ नहीं जानते, अब किसान बिल वापस लीजिए। वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी बनाई जाती है, यहाँ भी कमेटी बनाई जाती है, दो जगह चर्चा चलती है, मगर हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उसके तुरंत बाद सीए आंदोलन में क्या होता है पूरी दिल्ली में देखा गया। क्या ये जो आंदोलन चल रहा है, इसके थ्रू भी ये करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि जो आशंकाएं लगातार लगाने की कोशिश हो रही है कि आप गणतंत्र दिवस में आप खालिस्तान का झंडा लहराइए। देखिए, ये जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है और लेफ्टिस्ट मूवमेंट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, आपने ब्लैक लाइव्स मैटर के ऊपर हैशटैग देखे होंगे। क्या ब्लैक लाइव मैटर्स का मसला सॉल्व हो गया है? अभी आप सुनते हैं कहीं ब्लैक लाइव मैटर्स? वो खत्म हो गया एकदम। वो ट्रंप के विरोध में था, वो पूरा एक प्रायोजित कार्यक्रम था। इसी तरीके से सीए के दौरान भी वो एक प्रायोजित पूरी कहानी थी। लेफ्ट जो तंत्र है उसके द्वारा किया गया, रचा गया वो पूरा एक खेल था। और दिल्ली के राइट्स में भी ये पता लगा है कि जो लेफ्टिस्ट मानसिकता वाले लोग थे वो सब उसके पीछे थे, लेफ्टिस्ट इस्लामिस्ट लोग थे। और यही लेफ्टिस्ट लोग अभी किसान आंदोलन, जिसको मैं सिख आंदोलन कहता हूं, उसके पीछे नजर आते हैं। तो ये एक्सप्लॉयटेशन ये बिल्कुल उन्हीं लेफ्टिस्ट लोगों के द्वारा है, और इसमें कोई शक नहीं है
कि सिख आंदोलन का फ़ायदा उठाकर हो सकता है कि कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है चिंगारी को भड़काने की कोशिश करें और उससे मामला बिगड़ जाए। लेकिन मेरे को अपनी भारत सरकार पर बहुत उम्मीद है, जिस तरीके से अभी तक इन्होंने सिख आंदोलन को हैंडल किया है, जितने विनम्रता से इन लोगों से बातें करी हैं, चाहे ये कितने ही हट धर्म में मुलव्विस हों, फिर भी अपना सिर नीचा करके हाथ जोड़कर सरकार जो है इनके पास बार बार जा रही है और किसी भी हालत में सरकार जो है इस चीज़ को बिगड़ने नहीं देगी। जो आपने सवाल किया इसी सवाल का जवाब आपको टिकैत के उस सवाल से मिल जाएगा कि सरकार ने तैयारी कर ली है कि 1000 किसान को मारा जाएगा। तो बेसिकली ये एक इस तरीके का एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान मरे। ये चाह रहे हैं, ये पहले दिन से चाह रहे हैं कि कुछ किसानों को गोली गाली लग जाए, मर जाए, और फिर ये इसको पूरे देशव्यापी एक एनार्की टाइप एक आंदोलन खड़ा कर सके। लेकिन वो बिल्कुल ये जो गेम प्लान है गवर्नमेंट अच्छी तरह समझती है, बुद्धिजीवी वर्ग सारा अच्छी तरह समझता है, देश के हर एक नागरिक आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ जान गया है, तो ये अब सफल नहीं हो पाएंगे। सर, इतनी क्यों परेशानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या उनके सत्ता में होने से? बार बार ये जिस तरीके से नारे लगे, सबने देखे, इंदिरा को ठोका है, मोदी को भी ठोकेंगे, फिर कहते हैं हाय हाय मोदी मर जा तू। क्यों प्रधानमंत्री से इतना परेशान है? भाई इनकी दुकानें बंद हो गई, जो लेफ्ट तंत्र था, इनकी जो दुनिया भर की जो एनजीओज थी वो बंद हो गई हैं, फंडिंग बंद हो गई है। जो लेफ्टिस्ट लोग थे इनकी जो एनार्की के ऊपर लगाम हो गया है। ये जिस तरीके से ब्लैकमेल करते थे सरकार को और जिस तरीके से ये लोग पैसे बनाते थे, उगाई करते थे ब्लैकमेल कर कर, चाहे वो एनिमल राइट्स को लेकर हो, चाहे वो पर्यावरण को लेकर हो, चाहे वो लेबर्स को लेकर हो, तो वो सब बंद हो गया है। इसलिए परेशान है और बहुत परेशान है। अगर ये किसान बिल आ जाएगा और आ ही गया है, और अगर ये लागू हो गया और किसानों को इसमें फ़ायदा नज़र आने लग गया, तो किसान यूनियन को कौन पूछेगा? किसान यूनियन जो ये खड़ी हुई है, नाम नेहाद किसान यूनियन, ये आड़तियों के शय पर खड़ी हुई है। दुनिया भर का कर्जा लिया हुआ है किसानों ने आड़तियों से। आड़तियों की दुकानें बंद हो जाएंगी तो आड़तियों ने इनको आगे कर दिया है। तो ये शुरुआत जरूर किसान के इश्यूज़ को लेकर हुई होगी, लेकिन अब ये पूरी तरह हाईजैक हो गया है और ये अब सिख इशू बन गया है। बहुत सारी फॉरेन फंडिंग आ रही है, इसीलिए इतने बड़े बड़े लंगर चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ये कार्यक्रम हो रहे हैं, आयोजन किया जा रहा है, जिम लग रहे हैं, स्पा चल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये फॉरेन एडेड मनी है और आईएसआई का इसमें बहुत बड़ा हाथ और योगदान है। सर, ऐसा कहा जाता है, इंटेलिजेंसी के द्वारा ये चीज़ें कही गई हैं कि कश्मीर के बाद अब अगला जो टारगेट है, लास्ट सवाल सर, अगला जो टारगेट है वो पंजाब है और पंजाब में जो चीज़ें समाप्त हो गई थी उसको हम दोबारा शुरू करेंगे। तो आखिर ये खालिस्तान की भावना क्या है और पंजाब को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, खालिस्तान की भावना इसलिए है क्योंकि एक दरार तो थी ना, एक आइडियोलॉजिकल दरार तो है। अब वो सिख मेजॉरिटी है, एक दरार है, एक डिवाइड है, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहाँ सफल हुए क्या? 20 साल इंसर्जेंसी चली पंजाब में, क्या हुआ? हिंदू और सिखों के बीच में तो रिश्तेदारी खराब नहीं हुई।